आज मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में पजामे की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, बहुत सिंपल और इजी मेथड के साथ, जिससे आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपने पजामे को कट करके स्टिच कर सकते हो। सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद फिर हम पजामा की मार्किंग स्टार्ट करेंगे। पजामे की मार्किंग के लिए सबसे पहले हम ऊपर से 4 इंच बेल्ट के लिए मार्क कर लेंगे। जहाँ से हमारी बेल्ट की मार्किंग फिनिश होगी वहीं से हमें टोटल लेंथ की मार्किंग करनी है। तो टोटल लेंथ है हमारी 35 पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे मार्जिन, और यहाँ पे मैं लूँगी 3 से 3.5 इंच का मार्जिन फोल्डिंग के लिए। अब हम पजामे में आसन की मार्किंग करेंगे। तो आसन की मार्किंग के लिए हम यहीं से बेल्ट से, जहाँ से हमारी बेल्ट फिनिश हो रही है वहीं से हम आसन के लिए मार्क करेंगे। तो आसन का फॉर्मूला है हिप का 3+1। मैं यहाँ पे 15 इंच पे मार्क कर लूँगी। अब हम हिप राउंड के लिए मार्किंग करेंगे। फिर हम मार्क करेंगे 15.5 इंच पर। तो यहाँ मैंने टोटल 15.5 इंच का ही फैब्रिक लिया है, तो मैं यहाँ पे टोटल पे 15.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी। अब हम बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो बॉटम की मार्किंग के लिए हम यहाँ पे लेंगे, मैंने यहाँ पे 18 इंच की मार्किंग करनी है, तो 18 के लिए हम यहाँ पे 9 पे मार्क करेंगे। विद मार्जिन में यहाँ पे 11 इंच पे मार्क कर लूँगी। तो हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे विद मार्जिन। अब हमें पजामे में एक्स्ट्रा मार्जिन की नीड नहीं होगी। अब हम बॉटम से हिप लेंथ तक मिड पॉइंट पे मार्क करेंगे। तो मिड पॉइंट हमारा आएगा, अब हम 11.5 पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम नी की मार्किंग करेंगे। नी की मार्किंग के लिए हम यहाँ पे +1 कर लेंगे। जितना भी हमारा बॉटम है उससे +1 हम नी की मार्किंग रखेंगे। अब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ मैंने लेग शेपर वाला स्केल लिया है। आप फ्री हैंड भी इसे इस तरीके से शेप दे सकते हो पजामे की। तो यहाँ हमारा फ्री हैंड भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी जो मार्किंग है वो कुछ इस तरीके से आ गई है। अब हम पजामे को कट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा पजामा कट कर रेडी है। अब जो इसकी कमर है इसको बीच में से हम कट कर लेंगे और इन दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। पहले हम पजामे के दोनों साइड्स के आसन को स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड के आसन को स्टिच करने के बाद पजामे को इस तरीके से मिड से हम लेंगे और इस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारे दोनों साइड्स के आसन स्टिच हो चुके हैं। ऊपर के बेल्ट का जो हमने, अगर आपने कटिंग की वीडियो देखी होगी तो आपने ये देखा होगा, मैंने बेल्ट इसी के अंदर ली थी। अब हम बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से फोल्डिंग कर देंगे। तो यहाँ हमारी बेल्ट जो है, अब हम बेल्ट को फोल्ड करने के बाद इधर टॉप स्टिच लगा लेंगे। हम यहाँ पे लास्टिक के लिए 1 से 2 इंच का हम लास्टिक के लिए गैप छोड़ देंगे। बेल्ट तैयार करने के बाद हम बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखी थी, नॉच लगा दिया था मैंने, जिससे हमें फोल्डिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से पहले 1 फोल्ड करेंगे, देन सेकंड फोल्ड इस तरीके से करते हुए इस पर टॉप स्टिच कर लेंगे, इस पूरे बॉटम पे टॉप। तो मैंने दोनों बॉटम्स को रेडी कर लिया। बॉटम को रेडी करने के बाद हम इस तरीके से दोनों बॉटम्स को नीचे की ओर से ऐसे मिला देंगे बिल्कुल इक्वली, और उसके बाद पूरे साइड से स्टिच कर देंगे पजामे को। हो चुका है। अब हमने जो बेल्ट में गैपिंग छोड़ी थी उसमें हम लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक को डालने के लिए हमें
एग्जैक्ट हमारी जितनी भी कमर होगी उससे हम 6 इंच कट कर लेंगे। उसके बाद लास्टिक को इसमें इंसर्ट कर देंगे। सो यहाँ मैंने कमर के अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी कमर रेडी होगी उस कमर से आपको 6 इंच माइनस करके लास्टिक को कट करना है। उसके बाद हम इसमें लास्टिक को डाल देंगे। अब मैं यहाँ पे इस बेल्ट में अब हम इन दोनों लास्टिक को इस तरीके से ओवरलैप करके स्टिच कर लेंगे। अब हम इस बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे स्टिच। आप चाहो तो इधर सेंटराइज में कि आपका लास्टिक जो है वो मूव ना करे इधर उधर, तो आप उसके लिए एक आप सेंटराइज में कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो। सो यहाँ हमारा पजामा बनकर रेडी हो चुका है, जो कि मैंने आपको 10 मिनट में कटिंग और स्टिचिंग बताई है। बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स हैं। इसे आप ट्राई करके ज़रूर देखना और वीडियो हेल्पफुल रही हो और यूज़फुल रही हो सो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, बाय।